नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आज का सबसे पहला कार्ड है। अब देखते हैं आज का दूसरा कार्ड, जो कि है जस्टिस। ऑलराइट, देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द हेरोफेंट। तो दोस्तों, ये रहा आज का पूरा जो स्प्रेड है। ये चारों कार्ड्स आई होप आपको विजिबल होंगे सारे के सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगर मैं इस पूरी रीडिंग की ऊर्जा को ध्यान से देखूं, तो सबसे पहली बात बहुत साफ दिखाई देती है। यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि वो आपके डिसीजंस, आपकी डायरेक्शन और आपके आगे बढ़ने के तरीके को अपने हिसाब से कंट्रोल करे। ऐसी इच्छा यहाँ पर किसी की दिखाई दे रही है। और इन्होंने आज से नहीं, काफ़ी समय से आपको, आपके जीवन को, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना कंट्रोल करने की कोशिश की गई इनके द्वारा, उतना ही जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे आपके हाथ में आती चली गई, यानी उनके हाथ से सिचुएशन निकलती चली गई। और यहाँ साफ दिख रहा है कि किसी ने आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन इन्होंने लेना चाहा, कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहा जिसमें इनको लगा कि आप क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट ये पर्सन क्या चाहता है, ये अपने हर एक चीज़ में अपनी इच्छा, अपना मन के, मतलब अपने मन के हिसाब से हर चीज़ को चलाना, हर चीज़ को डिसाइड करना, ये इस पर्सन की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। मगर जो आखिरी फ़ैसला है वो आपका ही निकला, यानी जो भी डिसीजन लेना हुआ फाइनली आपने ही डिसीजन लिया। लाख कोशिश की गई या आप आगे लेने वाले हो। तो यहाँ पे जो भी ये व्यक्ति है, जिसकी भी ऊर्जा यहाँ निकल के आई है, मेल फीमेल, जो चाह रहे थे
कि हर एक चीज़ को वो कंट्रोल करे आपके जीवन की, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यही बताता है कि आपने अपनी जर्नी बहुत धीरे लेकिन बहुत केयरफुली आगे बढ़ाई है। हो सकता है किसी ने आपको स्लो समझा हो, अंडर एस्टिमेट किया हो, या ये माना हो कि आप जल्दी कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि आपने जल्दबाजी नहीं की। आपने जो भी किया उसे सोच समझ कर किया। दूसरी तरफ अगर हम आपके हेटर्स को देखें या इस पर्सन की ऊर्जा देखें जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जो कंट्रोल करना चाह रहा था, जब मैं उसकी ऊर्जा देख रहा हूँ तो उनकी ऊर्जा में मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पेशंस दिखाई दे रहा है। इस समय ना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं ये, बिल्कुल जैसे होता ना इंसान एकदम बौखलाया होता है, ऐसी कुछ ऊर्जा कहीं ना कहीं नज़र आ रही है इनके जीवन में। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर आपको लगातार आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, रास्ते में अड़चने डाले जाएं, या आपकी स्टेबिलिटी को जानबूझ के डिस्टर्ब किया जाए, तो आप अपना डिसीजन बदल देंगे। और ऐसा इन्होंने किया भी काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ। आपने इनको कहीं ना कहीं रिएक्ट करने के बजाय अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, जानने का प्रयास किया कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। फिर आपने हर चीज़ को समय दिया, और यही पेशेंस जो आपने रखा था वो अब आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है। आपने जल्दबाजी ना करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है इसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल दो, इतना आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो कि फाइनली आप गिव अप कर दो, या तो फिर आप इनके पास हेल्प मांगने के लिए जाओ। ये चाहते थे कि आप गिड़गिड़ाते हुए इनके पास आओ मदद मांगने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत हो। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है कि आपने भी ठान रखा है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन एक चीज़ आपने डिसाइड की है कि इस व्यक्ति के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करने वाले। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की, जो कि बहुत पावरफुल कार्ड है। देखिए जस्टिस का कार्ड आया, और जस्टिस का कार्ड, इस कार्ड की ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि अब जो चीज़ें हैं वो इमोशन से नहीं, बल्कि सच, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है और जो फैक्ट्स हैं, उसके आधार पर अब सामने आएंगी। यानी जिसने आपके बारे में अपनी कहानी बनाई थी, झूठी झूठी बातें बनाई थी, जिसने अपने हिसाब से सिचुएशन को डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी, और ऐसा दिखावा इन्होंने किया है लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, कि सारी गलती आपकी है और ये तो दूध के धुले हैं। लेकिन अब इन्हें अपने ही एक्शंस का जो हिसाब है वो देना पड़ सकता है, क्योंकि जो जो भी झूठ इन्होंने बोला आपके बारे में, अब उसे कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और हर एक झूठ तो याद रहता नहीं है इंसान को। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है कि ये अपने ही झूठ में फंसते हुए दिख रहे हैं, और लोगों को भी ये बात अब समझ में आ रही है कि इस व्यक्ति पे भरोसा करना ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़, जो आपके हेटर्स हैं, उनको शायद लगा था कि फ़ाइनल डिसीजन उनके हाथ में है। लेकिन जस्टिस की ऊर्जा यहाँ साफ इशारा कर रही है कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा से ज़्यादा पावरफुल होता है कर्म और वास्तविकता का बैलेंस। सिर्फ चाह लेने से कोई चीज़ नहीं हो जाती। अगर चाहा है तो उसके लिए ये भी होता है कि इंटेंशन क्या है। अब जैसे इस व्यक्ति की, ये जो भी पर्सन है, ये बाहर से अंदर से कितना भी दृढ़ निश्चय इन्होंने कर रखा हो कि भाई मैं तो जीत के रहूँगा, लेकिन इनकी इंटेंशन आपके लिए गलत है, और जो भी ये बोल रहे हैं या कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो सब झूठ है, उसमें सच्चाई बहुत कम है। यही कारण है कि इनकी विजय नहीं हो पा रही है, चाहे लाख कोशिश करे। जो विक्ट्री ये पाना चाह रहे वो इनको नहीं मिल पा रही है। देखिए अगर आपके साथ अनफेयर हुआ है तो ये कार्ड बताता है कि धीरे धीरे अब हर चीज़ क्लियर होगी, और जो चीज़ आपके हक में होनी चाहिए उस ओर कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब एनर्जी इशारा कर रही है कि उस ओर धीरे धीरे अब चीज़ें मूव कर रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको किसी से अपना फ़ैसला करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद तय करेंगे कि किसे अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है और किसे नहीं, क्योंकि फाइनली अब आपके जीवन की डोर आपके हाथ में वापस आ रही है। और अब ये मैटर नहीं करता कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि आपने शायद इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि चाहे जो भी हो जाए,
डिसीजन अब आपके हाथ में रहेगा, अब कोई और नहीं डिसाइड करेगा कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। बात करते हैं अब 8 ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है। तो दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपकी असली जो विक्ट्री है, जो आपकी असली जीत है, वो किसी झगड़े में नहीं, किसी आर्गुमेंट में नहीं, बल्कि आपके काम, मेहनत और इम्प्रूवमेंट में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। और आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस आप लेकर आए हैं पास्ट कुछ ईयर्स में, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसके बाद आप बहुत हद तक बदल चुके हैं, जो कि ज़रूरी भी है। ये जो इम्प्रूवमेंट आपने अपने अंदर खुद को एसेस करके जो आपने चेंजेस अपने अंदर आप लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ा काम करेगा आगे आपको। चाहे वो करियर आप ले ले, पर्सनल लाइफ ले ले, हर एक लेवल पे बढ़ने में बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है आपकी। रही बात आपके हेटर्स की, तो शायद आपका ध्यान भटकाना ये चाहते हैं जानबूझ के, ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश इन्होंने पास्ट में भी की है और आगे भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ध्यान है वो भटकाया जा सके। जो फोकस एक बना हुआ है आपका अपने जीवन को लेकर, अपने काम को लेकर, उसमें डिस्ट्रैक्शंस पैदा की जाएं, ऐसा ये कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये चाहते थे कि आप इनकी बातों को, इनके एक्शंस या इनके बनाए हुए सिचुएशन में आप उलझे रहें हमेशा। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि अपना काम आप करते रहें जैसे आप अभी कर रहे हैं, फोकस होकर। और आप जितना अपने स्किल, कैरियर, जो आपका करियर है, मनी है, पर्सनल ग्रोथ है या किसी खास गोल पर फोकस करेंगे आप, उतना ही दूसरे लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर से कम होता जाएगा। खासकर आपके करियर को लेकर इन लोगों ने बहुत टारगेट किया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आगे चलकर सक्सेसफुल आप हो, और जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो ऐसे ही स्टेबल बनी रहे। ये चाहते थे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या सब कुछ इतना बुरी तरीके से डीस्टेबल हो जाए कि आपकी ज़िंदगी की जो स्थिरता है, जो एक स्टेबिलिटी बनी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश सबसे ज़्यादा की गई है। दोस्तों यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज भी निकल के आ रहा है कि किसी ने आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो तय करने की कोशिश की, लेकिन आपने अपनी मेहनत से डायरेक्शन वापस अपने हाथ में ले ली। यानी किसी ने कोशिश की थी कि कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि आप ना पूरी तरीके से जो जीवन आपका अभी नॉर्मल है उसमें इतनी अस्थिरता आ जाए, इतना सब कुछ उथल पुथल हो जाए कि अब आप ना सब कुछ छोड़ छाड़ दो। किसी के अंदर ऐसी इच्छा दिख रही है कि जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, वो जगह आप छोड़ दो, जस्ट बिकॉज उन्हें आपसे प्रॉब्लम है, जस्ट बिकॉज उन्हें आपसे जलन है। लेकिन आपने शांति से, मैच्योरिटी से जिस तरीके से चीज़ों को वापस संभाला है अपने हाथ में, आपने जिस तरीके से चीज़ों को वापस, अपना जो कंट्रोल है वो वापस लिया है, वो एक बहुत बड़ा काम है जो आपने करके दिखाया। मैं देख रहा हूँ आपकी जो साइलेंस है वो आपकी वीकनेस नहीं है, ये एक तरीके की प्रिपरेशन है। क्योंकि शायद आप इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं कि कुछ लोगों के ऊपर अपनी ऊर्जा, अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट करना बेकार है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है। और दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है पूरी रीडिंग को एक अलग ही लेवल पर लेके जा रहा है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आखिरकार आप अपने वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और इनर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फ़ैसला करेंगे। अब दूसरे लोग आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वो आपको अपने रूल्स समझा सकते हैं, वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप उनकी बनाई हुई बाउंड्रीज़ में रहें। लेकिन अब आपकी ऊर्जा ये इशारा कर रही है कि आप ब्लाइंडली किसी की बात फॉलो नहीं करने वाले, जो कि एक अच्छी बात है। आप पूछेंगे कि क्या ये मेरे लिए सही है, और यही आपकी असली पावर है, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि अभी तक शायद आपने सीधेपन के वजह से, अपनी अच्छाइयों की वजह से आप कहीं कहीं चुप रह गए और इसी बात का फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया। लेकिन फाइनली अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपने जीवन की डोर अब अपने हाथ में ले रहे हैं और आपको पता है कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। आप किसी के प्रेशर में आकर फ़ैसला नहीं करेंगे, ये तो साफ दिख रहा है। और अब आप अपनी समझ से फ़ैसला करेंगे, जो कि ज़रूरी भी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके हेटर्स जो हैं उनकी ऊर्जा में सबसे बड़ा संकेत कंट्रोल खोने का है। यानी जो कंट्रोल अब ये खो रहे हैं किसी परिस्थिति के ऊपर से या आपके ऊपर से, इस चीज़ का डर इनको सता रहा है। और जिस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि वो आपकी सिचुएशन को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता है या चला सकती हैं, उसे धीरे धीरे अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है और उन्हें ये समझ आ रहा है
कि आप उतने प्रेडिक्टेबल नहीं हैं जितना इन्होंने सोचा था, और इन्हें लगा था कि आखिरी जो वर्ड है वो उनका होगा, यानी जो ये बोल देंगे बस वही पत्थर की लकीर हो जाएगी और आपको वही करना पड़ेगा। तो ये जो गलतफहमी में ये कुछ लोग जी रहे थे, इनकी गलतफहमी अब दूर हो रही है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने या इन लोगों ने ऐसी परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया आपके जीवन में कि आप इनकी बात मजबूरी में आपको माननी पड़े, लेकिन फाइनल चॉइस आपके हाथ में हमेशा से थी। और शायद सबसे बड़ा सरप्राइज़ यही होगा कि जब इन्हें लगेगा कि कहानी इनके कंट्रोल में है, उसी समय आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस रीडिंग की सबसे सोलफुल बात यही निकल के आ रही है कि आपकी ज़िंदगी का जो अब रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं ये भी प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए करता हूँ, भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से भी, कि आप और आपके परिवार के ऊपर भोलेनाथ की एक ऐसी कृपा बनी रहे कि ऐसे लोग और उनकी नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर ना हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में आप इतनी तरक्की करें, इतनी अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आए आपके लाइफ में कि ये लोग और इनकी बनाई हुई सिचुएशन कुछ भी मैटर ना करे। तो आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ नेम इनिशियल में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है ई, क्यू, ओ, डब्ल्यू, जे, वी, यू, और ये रहा आखिरी लेटर जेड। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।